नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज 24/7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके विधेयकों पर सख्तियां छीनने वाली खबर पर राष्ट्रपति ने 14 सवाल पूछे थे। वो 14 सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर हर तरफ तैर रहे हैं और हर कोई उन सवालों को देख रहा है, लेकिन सबके बीच में राष्ट्रपति पर सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके सवाल ये भी सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि क्या राष्ट्रपति की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है। क्या राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि इस आदेश में सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके ये कहा गया कि 3 महीने तक, अगर शायद वो एक पॉइंट आप लोग से मिस रह गया होगा, जो पॉइंट अब आपको बताने जा रहा हूं, शायद कोई भी मीडिया चैनल इस बारे में क्लियर तरीके से नहीं बताया होगा। जो आदेश में था, सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति को ये मंजूरी, विधेयक जो कोई इनके पास आता है उसको मंजूरी देने के लिए मजबूर किया गया और कहा गया कि 3 महीने में अगर वो फैसला नहीं लेते हैं या उस फैसले को वापस नहीं भेजते हैं कोई रिटर्न होकर के, फैसला ज्यादा दिन तक पेंडिंग रहता है तो वो फैसला अपने आप ही वो लागू माना जाएगा, यानी कि वो फैसला जो होगा वो मंजूरी प्राप्त माना जाएगा अगर राष्ट्रपति सिग्नेचर करते हैं या नहीं करते हैं। सेक्शन 142 के तहत जो फैसला लिया गया था उसमें अगर राष्ट्रपति अनुमोदन विधेयक पर करते हैं, करें या ना करें, लंबे समय तक रखते हैं तो उसको मंजूरी प्राप्त मान लिया जाएगा। राष्ट्रपति की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, राज्यपाल की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये था फैसला जिस पर 14 सवाल राष्ट्रपति ने पूछ लिए और ये 14 सवाल सीधे तौर पर आज न्यायपालिका का, कार्यपालिका के ऊपर अपने फैसले को थोपने जैसा लग रहा है, क्योंकि सवाल कुछ इसी प्रकार के हैं। आपको दिखाते हैं पूरी वीडियो। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हम जहां पर कोई भी अगर चीजें लेकर आए हैं इस अपने उस पर, तो हर चीजों का, एक एक चीजों का साक्ष्य के आधारित है। कोई भी चीज अपने मनमानी या किसी चीज से नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। तो अनुरोध करेंगे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया और राय जरूर दीजिएगा। चलते हैं खबर की तरफ। राष्ट्रपति ने कुछ सेक्शन का इस्तेमाल किया, जिक्र किया आपने 14 प्रश्न में। 14 प्रश्न अगर हम आपसे पूछेंगे और सामने लेकर आएंगे तो शायद आप बोर हो जाएंगे और समझ नहीं पाएंगे कि इसमें टेक्निकल वर्ड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, जिसमें सेक्शन 200, सेक्शन 201, सेक्शन 131, सेक्शन 142, सेक्शन 361 और सेक्शन 145 सब सेक्शन 3, ये 6 से 7 सेक्शन का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अमूमन सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया गया सेक्शन 200, सेक्शन 201 और सेक्शन 142 का इस्तेमाल किया गया सवाल पूछने में। अब सेक्शन 200 201 क्या कहता है, जिसको लेकर के राष्ट्रपति ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से उसकी शक्तियों पर शायद अतिक्रमण को लेकर के सीधे नहीं, परोक्ष नहीं, अपरोक्ष तरीके से कुछ सवाल खड़े किए। राष्ट्रपति ने पूछा कि सेक्शन 200 जो राज्यपाल को किसी विधेयक पर फैसला लेने का पूरा उसके अंदर खाका है, सेक्शन 201 जो राष्ट्रपति को किसी विधेयक पर फैसला लेने पर उस पर खाका है। सवाल यह है कि आखिरकार एक को पहले आपको बता दें कि सेक्शन 200 में राज्यपाल के लिए, सेक्शन 201 में राष्ट्रपति के लिए कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है, समय सीमा का जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति को इतने समय सीमा में कोई भी विधेयक पर फैसला लेना होगा। तो सवाल यही पूछा गया कि भैया कि इसका कानूनी पहलू क्या है। जब सेक्शन 200 201 में नहीं है, किसी चीज को लेकर के कोई पॉइंट नहीं दिए गए हैं, समय सीमा नहीं दी गई है, तो इसका सुप्रीम कोर्ट के पास कानूनी पहलू क्या है? क्या कानूनी पहलू से सिर्फ सेक्शन 142 ही है? सेक्शन 142 क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। जहां पर आपने कह दिया कि राष्ट्रपति के पास कोई भी अगर
विधेयक जाता है, कोई भी चीजें जाती हैं, तो राष्ट्रपति को उस पर फैसला जो है वो लेना ही पड़ेगा, और फैसला नहीं लेता है तो अपने आप वो जो चीज होगा वो मंजूरी प्राप्त मान लिया जाएगा। सेक्शन 142 क्या कहता है आपको बता दें। सेक्शन 142 का जिक्र याद करिएगा, उपराष्ट्रपति ने भी किया था जब ये फैसला आया था। लेकिन हम नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के आते ही ये सवाल छोड़ दिया गया, सगु पूरी तरह से 14 सवाल छोड़ दिए गए। 14 सवाल चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं न्यायपालिका की तरफ राष्ट्रपति के द्वारा कि आखिरकार ये सवाल क्या हैं और इन सवालों के जवाब आप हमें दीजिए। सेक्शन 142 क्या है? मेरे ख्याल से हर वीडियो में बताता हूं, इस बार भी बताऊंगा, क्योंकि आप सबको जानना चाहिए कि सेक्शन 142 क्या इतना घातक है। सेक्शन 142 कुछ इस प्रकार से है कि मान लीजिए आप एक सरकार को चुनते हो, मान लीजिए लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव में सभी वोटिंग करते हैं, 543 सीटें कोई पार्टी जीत कर आ जाए, 543 की 543 सीटें, और सुप्रीम कोर्ट के जज को लगता है कि उस सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके उसको भी हो सकता है कल को, देखिए मे भी है, कल को हो सकता है उसको भी कहे कि भैया सेक्शन 142, क्योंकि सेक्शन 142 में कुछ इस प्रकार का चीजें लिखी गई हैं जब कहीं कुछ कंडीशनल अप्लाई नहीं किया गया है, सिर्फ वीटो पावर दे दी गई है। और इसी को लेकर के राष्ट्रपति ने भी सवाल खड़ा किया, इसी वाले पॉइंट पे राष्ट्रपति ने भी सवाल खड़ा किया है सेक्शन 142 को लेकर के। तो कल को कहें कि भैया जो प्रधानमंत्री चुन गए हैं उनको तुरंत ही अपदस्थ कर दिया जाता, उनको सत्ता से हटा करके दोबारा से चुनाव कराइए, हो सकता है ये भी फैसला दे दिया जाए। सेक्शन 142 कहता है पूर्ण न्याय की अवधारणा, उसमें जिक्र किया गया है, पूर्ण न्याय की अवधारणा में जज साहब चाहें, उनको वीटो पावर दी गई है एक तरह से कि किसी के पास कोई भी सबूत हो, कैसा भी हो, बिल्कुल वक्फ बोर्ड की तरफ की, किसी के पास कागज हो, कुछ भी हो जमीन का, लेकिन वो कागज वो नहीं मान्य होगा, दूसरी तरफ एक आदमी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो उसको क्या आग्रह होगा, उसको प्रॉपर्टी दे दी जाएगी। बिल्कुल 142 प्रकार से है, किसी के पास कोई पेपर हो, पेपर मान्य नहीं होंगे सीधे तौर पर, राष्ट्रपति वो जज को लगता है तो सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके वो उस पर फैसला सुना देगा। वो फोर्स घोटाले में सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके फैसला सुनाया गया था, भोपाल गैस त्रासदी में सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके फैसला सुनाया गया था। पूर्ण न्याय क्या होता है आपको पता है? पूर्ण न्याय की अवधारणा की बात करें तो अगर हम थोड़ा सा इसको डिटेल्ड वे में जाएं तो एक सबसे बेस्ट उदाहरण पूर्ण न्याय मतलब राम राज्य, मतलब अगर जज साहब को पूर्ण न्याय यानी राम राज्य लाना है तो राम राज्य के लिए कोई भी फैसला सुना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यार जज साहब राम राज्य कैसे ला सकते हैं, वो राम है, वो भगवान है, वो कैसे राम राज्य ला सकते हैं? और आखिरकार ये सुप्रीम कोर्ट में संविधान में हमारे जो संविधान करता थे वो क्यों लेकर आए, ये जो पॉइंट था लेकर क्यों आए, क्या जरूरत थी इसकी इतना वीटो पावर देने की? तो उसके बारे में बता दें, आपको जिक्र बता दें कि क्यों दिया गया। असल में इसलिए दिया गया कि मान लीजिए कोई गरीब, एक अमीर है, गरीब है, दोनों का केस है। अमीर जो है वो केस को हमेशा क्या कर रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा है, पावर है, तो वो गरीब को कुचलता जा रहा है। जज को ये लग रहा है बैठे बैठे वहां सामने कि भाई ये गलत हो रहा है, तो जज उस पर फैसला सुना दे और उसके पास भले हुए सबूत हों, उस गरीब के लिए फैसला सुना दे। इसलिए सेक्शन 142 का इस्तेमाल किया गया था। जैसे सलमान खान के केस में उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी फुटपाथ पर। अब सलमान खान सेलिब्रिटी, पावरफुल व्यक्ति, वो पैसा उनके पास, सब कुछ है, वो मामले को क्रश करते रहे, कुछ भी करते रहे, और बेचारा गरीब जो फुटपाथ पर मर रहा था। ऐसे केसेस में सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके सलमान खान को सजा सुनाने के लिए, उन जो सेलिब्रिटी ना समझ करके गरीबों को न्याय देने के लिए सेक्शन 142 का इस्तेमाल किया जा सकता था। लेकिन अब तो इसका प्रयोग नहीं, शायद दुरुपयोग हो रहा है। सेक्शन 142 का इस्तेमाल भोपाल गैस त्रासदी में किया गया, जहां पर रातों रात गरीब जो घर में सो रहे थे बेचारे, उनको बेगुनाह उनकी मौत हो गई गैस रिसाव के कारण। अब आप सोच रहे होंगे कि उन गरीबों को न्याय मिला होगा, कतई नहीं। कई कंपनियों को छोड़ दिया गया सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके, भोपाल गैस त्रासदी में सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके। सोचिए, यूं ही नहीं जस्टिस यशवंत वर्मा जिसके घर में करोड़ों कैश मिलते हैं, कई कंपनियों को क्यों छोड़ा गया होगा? सोचिए जरा, गरीबों को नहीं छोड़ा गया, गरीबों को नहीं न्याय मिला, कई कंपनियों को छोड़ दिया गया। सोचिए जरा, सोच तो सकते हैं ना, कोई फैसले पर सवाल नहीं खड़े कर सकते हैं।
कोई नहीं खड़ा कर सकता है फैसलों पर सवाल, लेकिन ये चीज़ें हैं जो आपको बता रहे हैं। वो फोर्स घोटाले में एक आरोपी को छोड़ दिया गया सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके। राम मंदिर में भगवान राम के मंदिर के लिए नहीं, 5 एकड़ जमीन देने के लिए मुसलमानों को सेक्शन 142 का इस्तेमाल किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जबकि भगवान राम के लिए कपिल सिब्बल हमने सब हिंदुओं ने सारे सबूत सौंपे, हिंदू पक्ष ने। हमने इसलिए क्या कहा, मैं भी हिंदू हूं, सनातनी हूं और भगवान राम को मानता हूं, इसलिए हमने कहा। सारे साक्ष्य प्रस्तुत किए गए और जब आखिर तक साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया गया, हो गया कि ये भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था, तो आखिर में कपिल सिब्बल ने यह तक कह डाला कि भगवान जो राजा दशरथ थे, भगवान राम के पिताजी, उनके महल बहुत बड़ा था, तो ऐसे कैसे डिसाइड करेंगे कि जहां बाबरी मस्जिद है वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। अब उसके भी साक्ष्य 5x5 का एरिया जहां बाबरी मस्जिद था वहीं पर भगवान राम का जन्म हुआ था, ये भी साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़े। लेकिन इतना प्रस्तुत करने के बाद भी उस दूसरे पार्टी को 5 एकड़ जमीन दे दी गई सेक्शन 142 का इस्तेमाल करके बाबरी मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में, बाहरी इलाके में, पूर्ण न्याय के लिए। अब राष्ट्रपति के लिए भी ये हो रहा है। अब आप खुद सोचिए, सवाल बनता है नहीं बनता है कि आखिरकार इस सवाल कि राष्ट्रपति के लिए क्यों इस प्रकार से कार्रवाई की जानी चाहिए। यही सब सवाल, 14 सवाल इसी सब के रिलेटेड हैं जो राष्ट्रपति के द्वारा पूछे गए हैं सुप्रीम कोर्ट से। मेरे ख्याल से आने वाले समय में इसका जवाब भी जल्द आएगा और जवाब में लीपापोती भी हो सकता है, क्योंकि हर कोई अपने आप को सुप्रीम बनाने के लिए, सुप्रीम अपनी शक्तियों को कोई नहीं खोना चाहता है, हर कोई अपने आप को बॉस मानना चाह रहा है। और जब तक अपने आप को हर कोई बॉस मानेगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। देश का विकास करने के लिए चाइना नीति अपनानी पड़ेगी, जहां पर उइगर मुसलमानों के जबान सिल दिए जाते हैं। अगर देश के खिलाफ कोई देशद्रोह करता है तो रातों रात गायब हो जाता है। आज चीन इसलिए अमेरिका को टक्कर दे रहा है, ये कारण है। यहां हर गली मोहल्ले में, चौराहे पर जाएंगे तो हर कोई व्यक्ति, अगर उससे पूछेंगे आप माइक कैमरा लेकर आइए, तो पूछेंगे तो सिर्फ यही बताएगा, मेरे घर की नाली जो है ना चौक है, उसकी समस्या है, मेरे घर में बिजली नहीं आती, मेरे को फ्री का राशन नहीं मिल रहा है। उसको नहीं पता, राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में नहीं बात करेगा वो। राष्ट्रीय मुद्दों में क्या हो रहा कतई नहीं पता है। हाँ, एक बार थोड़ा सा अगर मान लीजिए जैसे अभी भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ किया, तो देश में एक जोश आएगा। उस वक्त हो सकता है कहेंगे नहीं, हम भारतीय सेना इनके लिए उनके लिए, कह सकता है। ये सच्चाई देश की बता रहा हूं। लेकिन जब ये मामले ना हो तब आप जाके माइक लेकर जाइए, घूमिए और बताइए, फिर कहेंगे अरे हमारे यहाँ तो भगवान, हमें घर नहीं मिला, हमें राशन नहीं मिला, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, हमें ऐसा, हमें वैसा। बगल में हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, कंपनी आ रही, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, वो तो अमीरों का है, अमीर बना रहे हैं, ये कर रहे हैं। कतई देश का नागरिक इससे कतई भी वो नहीं है कि वो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, देश के डेवलपमेंट से उसका लेना देना है। उसे सिर्फ अपनी 2 वक्त की रोटी का है। उसे भले राशन पानी मिल रहा है, कल को कहेगा राशन तो मिल रहा है भैया, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन हमें तो नौकरी तो नहीं मिल रही है, मेरे बेटे को रोजगार तो नहीं मिल रहा है। तो हर कोई अपनी बात करता है ऐसे देश में। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि चाइना वाली थोड़ी सी पॉलिसी कड़ाई वाली वो करना पड़ेगा। चाइना कहता है ना कि अगर आतंकी है ना तो किसी कौम के, किसी धर्म के हैं, उसके आड़ में नीचे पे बैठ सकते हैं। हम बार बार यहाँ कहते हैं कि हर मुसलमान जो है आतंकी नहीं, लेकिन हर आतंकी मुसलमान है। तो आखिर ऐसा है तो क्यों नहीं चाइना का नीति पॉलिसी जो है लागू किया जाना चाहिए, जहां पर हम आतंकी को आतंकी की नजर से देखें, वो किसी भी धर्म का हो, धर्म की आड़ में उन्हें छिप सके, उसके साथ वो कार्रवाई हो जो चाइना करता है। देख लीजिए, अपने आप ही आतंक, अपने आप ही देश का विकास होने लगेगा। और मुझे लगता है सरकार को ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। लेकिन जब तक सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में इस तरह का टकराव रहेगा तो कोई कानून पास ही नहीं हो पाएगा। तो साहब, फैसला कैसे लिया जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है कि राष्ट्रपति पर जब नकेल कस दी जा रही है तो फिर बाद का भगवान ही मालिक है, ऊपर वाला ही मालिक है। क्षमा कीजिएगा, हमारे देश के जज साहब ही मालिक है। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। हम देश हित में काम करें, नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम काम जरूर भेजिए। बने रहिए ओनली न्यूज 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।